सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा हम बच्चों को अपार प्यार देकर, राजयोग शिक्षाएं सिखाकर, कर्मातीत अवस्था बनाकर संपूर्ण फरिश्ता बनाने वाले बाबा, मनुष्य से देवता बनाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। साथ ही वह पूछ रहे हैं किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने आए तो वो दृश्य ना आए, देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करो। अपना चार्ट रखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकले दे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी देवी राजधानी स्थापना कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी तो हैं, प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। बाबा कहते हैं यह तो एक कॉमन कायदा है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुग बगीचा अथवा कांटों का जंगल। इसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। बाबा कहते हैं फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छे फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचा की स्थापना हो रही है। कल पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। वो भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं सब वैरायटी है ना। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहें बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है संपूर्ण। कल्प कल्प के बने हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती है देह अभिमान के कारण। वो फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़ कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। बाबा कहते हैं जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो निकल थोड़ी सकेंगे। तो तुम हो चैतन्य, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जिस शरीर छूटने समय
अंत में कोई भी याद ना आए। बाकी ये तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना ही है तो एक बाप से, क्योंकि अभी तुम हीरो बन रहे हो। यह जवाहरत की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है, जिन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया होगा, है तो तुम्हारे में सही है ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा एक एक बच्चों को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य ही जान सकते ना हमारे क्या खामी है। जो बाप से बुद्धियों उड़ाए कहां ना कहां भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मां में कम याद करो, दूसरा कोई भी याद ना आए। यहां कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो हम लायक हैं व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है ना। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहां आए हुए हैं उन सब को तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराया आगे ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसे श्रृंगार किया है ऐसे ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। बाबा कहते हैं दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं। जब बाबा मुरली सुना रहे हैं तो बाबा कहते हैं दिल होता है, पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसी को धक्का आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। यह बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंग तो जमी पड़ी है, तो वो सारा किचड़ा निकलता है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना। पति का इतना नहीं होता, वो तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस या हुसन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जूती हो गई और कर लेंगे। शरीर को जूता कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापना करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहां तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं सभी से ममत्व निकाले एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। तो आज वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रियलिटी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रियलिटी को धारण कर लो तो सारा कल्प में ये रूहानी रियलिटी चलती रहेगी। आपके रूहानी रियलिटी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्र की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रियलिटी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आप सहनशीलता का देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है, मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा बाबा मेरे मस्तक के पर निरंतर मैं और मेरा बाबा निरंतर उनकी किरणें पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।